guys, and welcome back to True Talk with T. My name is Tanishka and I hope you all are doing good. Today's video is a life update of sorts. I just wanted to update you कि क्या चल रहा है. Along with this, I'll be answering a few most asked CFA questions as well. So let's get straight to it. But before that, if you're new to the channel, then please take 1 second to hit the subscribe button. If you've ever liked my work even a teeny tiny bit, then I would really appreciate you joining my channel. And if you're already a part of this channel, then thank you so much for joining me in my journey. I hope we stay together till the end of time. ओके थोड़ा सा एंगल चेंज करते हैं, बिकॉज हाथ में दर्द हो रहा है एंड वी आर जस्ट नॉट इन द स्टेट ट्राईपॉड वाईपॉड निकालने का. सो एनीवे, it's been 3 weeks for my CFA exam to get over. My exam was on August 17th. I'm shooting this on September 9th. 3 weeks, 2 days to be very 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 precise. पता नहीं, मैंने पहले भी कहा था, मेरे बहुत सारे प्लान्स थे. Some of them are a work in progress, but I don't know, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही. I don't know what has happened. Even today, शायद शक्ल पे भी दिख रहा होगा, I am so tired. I am so tired and I don't know किस चीज़ से, because ऐसे मैंने कोई धरती नहीं फाड़ के कोई काम किया है. bare minimum I am doing, but I am just so drained कि मतलब मेरे से हिला नहीं जा रहा. आज का दिन ले लो, मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन सोई हूँ, and even now like I am struggling to keep my eyes open, so you can do the math here. I don't know why this is happening. I think it is पहले की थकान जो अभी निकल रहा है. I'm hoping it's just that. Won't lie, mind is also running in 25 different directions. अभी तो CFA रिजल्ट की भी टेंशन हो रही है. No matter how the exam goes, you keep thinking left right आगे पीछे कि अरे ये भी तो हो सकता था, अरे ये भी तो whatever, वो thoughts आते ही रहते हैं. I think CFA candidates will 1000% relate. और अब जब से उन्होंने CFA रिजल्ट डेट अनाउंस किया तब तो और ही मेरे दिल में धक 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 is happening. वो क्यों इतना धक धक हो रहा है? Obviously because it's not the first attempt. There are certain conditions that I have put in my head. It's not something that I recommend that you guys do, but मैंने अपने लिए इस बार डाले हैं जो मैं अभी नहीं बताऊँगी, रिज़ल्ट के बाद बताऊँगी. गुड या बैड जो भी है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या सोचा हुआ था, क्यों मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन भी हो रही है. बट दैट इज़, आई वुड से, जस्ट वन एस्पेक्ट. ऑफ कोर्स और भी बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में. फॉर सम रीज़न जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है मैं बहुत बीमार भी पड़ी हूँ बार बार. लिटरली द लास्ट 10-12 days आई बीन सो सिक, आई कैन नॉट टेल यू. लास्ट वीक मतलब 3 दिन मेरे को गले का ऐसा कुछ हो गया था, द स्टार्ट मिड ऑफ द वीक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे. इट वाज सो बैड. मतलब द लास्ट टाइम आई हैड सच अ बैड थ्रोट वाज ड्यूरिंग कोविड. उसके बाद तो कभी हुआ ही नहीं है. एंड उसके बाद तो मुझे जब भी थ्रोट इन्फेक्शन भी होता था, लाइक अरे कोविड जितना बुरा तो हो ही नहीं सकता. बट लास्ट वीक आई डोंट नो कैसे हो गया. टच वुड, इट्स बेटर नाउ, बट आई डोंट नो, आई हैव नो रीज़न कि ये सब हो रहा है. सो या गणपति सीजन इज़ ऑन इन बॉम्बे. गणेश चतुर्थी सीजन. माई मामा कीप्स 1.5 day का, तो हम प्रिटी मच वहीं पे थे. मिंजू का भी बर्थडे था एनी 1.5 to 2 days के बीच में, तो आई वेंट एंड मेट हर ऑल्सो. ऑफकोर्स हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, सो ऑब्वियसली आई एम गोना मीट हर अगेन. बट वो था जस्ट क्विक अपडेट. मेरे घर पे 11 दिन के लिए गणपति की आरती होती है, सुबह शाम वो आरती होती है. अपने ही घर के गणपति का करते हैं. सो आई अप्रिशिएट, दैट्स नॉट समथिंग आई वुड से फटीग. बट हाँ, लोग आते रहते हैं. मतलब हमारी जो बहुत क्लोज इंटीमेट सर्कल है, ओनली दे हु आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट, वो लोग आते हैं हर साल. तो थोड़ा सा वो भी है, वो तो अभी चल रहा है. एंड आई थिंक इट इज़ गुड, समवेयर इट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग माई माइंड. लाइक आई सेड, CFA एग्ज़ाम तो एक एस्पेक्ट है, बट बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही है. आई हैड सर्टन प्लान्स, आई स्टिल हैव देम. आई एम होपिंग टू अनाउंस देम, one of them this Friday, and that's going to be extremely beneficial for all you CFA candidates. बट देखते हैं कैसे चलता है. पता नहीं क्यों मैं कर ही नहीं पा रही. आई एम नॉट रीचिंग दैट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. मैंने अपने शॉर्ट्स में भी कहा था, अपोलोजाइज़ किया था, एंड आई थिंक आई अपोलोजाइज अगेन कि आई एम नॉट एबल टू डिलीवर दैट लेवल ऑफ कॉन्टेंट विच आई नो यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी. एंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. आई डोंट नो क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, बट आई विल डेफिनेटली गेट बैक. और तब तक भी मैं मेरे से जितना भी हो सकता है मैं वीडियोज़ तो बनाऊँगी ही एवरी डे. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आप तक पहुँचाऊँगी. बट थोड़ा सा जस्ट फॉरगिव मी विद द लैक ऑफ क्रिएटिविटी और द लैक ऑफ टाइम, द लैक ऑफ स्क्रीन प्रेजेंस. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट डेफिनेटली वीडियोज़ आते रहेंगे, लाइक आई सेड. एंड या बेसिकली लाइफ में यही चल रहा है. पता नहीं क्यों there's a certain level of disappointment with myself and I don't want to get into it, but basically वही चल रहा है. Anyway, चलो let's leave this topic, बकवास टॉपिक ज़्यादा हो गई, सेंटी हो जाएंगे हम सब, फिर अच्छा नहीं लगेगा.
Let's answer a few CFA questions, most asked questions. Women's scholarship, a lot of you are still asking कि सितंबर आ गया कब विंडो खुलेगा. Women's scholarship doesn't exist anymore. अब कोई विंडो नहीं खुलेगा, इसलिए please forget about it. Next thing that a lot of you have been asking is DEPHIL for the November 2024 window. It is not yet open. It will open anywhere between 3 to 4 weeks before your exam. Ideally, it opens after the results of the previous attempt are done. So after October 17, that is the final level 3 का जो result आएगा, उसके बाद ही शायद खुलना चालू होगा. Not necessarily कि एकदम October 18 को खुलेगा. Ideally, I would say end of October तक खुल जाना चाहिए, but the date is not yet been announced. Also scholarship से related with regards to the early bird registration एक और update है. उसके ऊपर मैं एक और detailed video बनाऊंगी. Fully Thursday को डालूंगी या sometime this week डालूंगी. तो please make sure you watch that as well. So yes, I think I pretty much answered your questions और life update भी दे दिया. आप मुझे बताओ what's happening with you life में क्या चल रहा है. ये ज़रूरी है ना बाल बीच में ख़राब होना. Anyway, you let me know life में क्या चल रहा है, and like I said, please अपना साथ मत छोड़ना. Even if I know the content that's coming out is slightly average right now, but please bear with me and stay with me. If you've ever liked my work, आप मुझे छोड़ के मत जाना इस चैनल में, because बहुत मेहनत की है मैंने. आप सब ने भी, I would say it's not कि बस मैंने मेहनत की है तो आपको रहना चाहिए. अगर आपको वैल्यू लग रहा है तो प्लीज़ रहना. And yeah, if you like this particular video, don't forget to like, comment, share, subscribe. I'll see you guys very soon. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.